नेक्स्ट वीडियो है सदिश रूप में कूलाम का नियम। सदिश रूप में कूलाम का नियम। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच में दूरी है R। Q1 आवेश ने Q2 आवेश पर बल लगाया है, इस बल का नाम हमने दे दिया F21। F21 अदिश रूप में हम F21 को ऐसे कहेंगे F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। बट इसको अगर हम सदिश रूप में लिखते हैं तो इस पर हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन को हमने यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दिया है R21 कैप। ये R21 कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम इसको F21 को सदिश रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर वेक्टर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लिख देंगे R21 कैप। इसका नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। Q2 आवेश है, ये Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा, उस बल को कह दिया F12 और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12 कैप। तब F12 हो जाएगा F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² R12 कैप। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, R12 कैप तथा R21 कैप दोनों ही इकाई सदिश हैं और इनकी दिशा विपरीत है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं R21 कैप दिस इज इक्वल टू -R12 कैप। बच्चे ये बात पूछते हैं कि ये माइनस साइन क्यों आया? तो माइनस साइन का रीजन ये है कि R21 की दिशा R12 की दिशा के जस्ट अपोजिट है, विपरीत दिशा है। R21 कैप का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा F21 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² माइनस R12 कैप। ये माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी F12 की। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट कर रही है कि कूलम्ब्स लॉ है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी जितना बल Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। एक बार कूलम्ब्स लॉ को सदिश रूप में फिर देखते हैं। Q1 आवेश ने Q2 आवेश पर बल लगाया है F21 कैसे निकालेंगे? F21 निकालेंगे कूलम्ब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² R21 कैप। Q2 आवेश Q1 आवेश पर भी उतना ही बल लगाएगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी। ये R21 की दिशा R12 की दिशा के विपरीत है, इसलिए R21 कैप इक्वल टू -R12 कैप। ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, ये पूरी वैल्यू है F12 की। अतः सदिश रूप में कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सदिश रूप में कूलाम के नियम का महत्व क्या है? सदिश रूप में कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व। तो सदिश रूप में कूलाम का नियम, सबसे पहली बात तो यह है कि सदिश रूप में कूलाम का नियम हमको बल की दिशा बताता है। पहली बात बल की दिशा बताता है। दूसरा बल की दिशा बताता है, दूसरा सदिश रूप में कूलाम का नियम है, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तीसरी बात ये है कि सदिश रूप ये बताता है कि कूलाम का बल है
वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कूलाम बल है, ये केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। तो पहला सदिश रूप में कूलाम का नियम बल की दिशा बताता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, और दोनों आवेशों के बीच बल है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, अर्थात कूलाम बल है वो केंद्रीय बल है।